डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 70 या उससे ऊपर हुई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीज़न के लिए। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे समझें कोई हमारा जो घर में है, कोई एल्डरली है, कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे जान पहचान में हैं, या बुज़ुर्ग खुद भी अपने को कैसे पहचाने कि वो मेंटली फुल्ली फिट नहीं है, मतलब मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक उलझन है, मानसिक कोई बीमारी है, कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई ओसीडी है या और भी कोई मानसिक तकलीफ़ से गुज़र रहा है। ये बात कैसे पता लगे? देखिए, जब इंसान रिटायर होता है, जब इंसान थोड़ा एजेड हो जाता है, जब इंसान 55-60 के ऊपर हो जाता है, तो कई लोगों को मानसिक समस्याएं होती हैं। कई लोगों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, और भी बहुत तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। भूलने की बीमारी हो सकती है, और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये क्यों होता है? पहले तो आज हम उसको ये समझें क्यों होता है, और दूसरी चीज़ कौन से सिम्टम है, कैसे हम समझेंगे कि इनको मानसिक तकलीफ़ है, मेंटल प्रॉब्लम है, इनको केयर की ज़रूरत है, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पे हमें ध्यान लगाना है, और अगर हम ध्यान नहीं लगाए, उनका ध्यान नहीं रखा, तो क्या नुकसान हो सकता है, उसकी आज हम बात करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो जब आप रिटायर हो जाते हैं, कोई भी आदमी जब जॉब में रहता है और जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसको लगता है कि उसकी अथॉरिटी चली गई, उसकी डिपेंडेंसी अपने पे हट के दूसरे पे हो जाती है। बिकॉज अब वो रिटायर है तो बहुत सारी चीज़ें उसके डिसीजन में नहीं होती हैं, बच्चे या दूसरे लोग उसका लाइफ में डिसीजन लेते हैं। तो उससे बहुत बार क्या होता है कि उसको डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ जाता है, और इसकी वजह से उनके सेल्फ एस्टीम में और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, और उनको लगता है उनकी जो अथॉरिटी थी, उनकी लीडरशिप की, उनकी जो हेड ऑफ़ फैमिली की जो अथॉरिटी थी, वो जा रही है। वो जा रही है या नहीं जा रही है वो दूसरी बात है, लेकिन उनको लगता है कि मेरी अभी अथॉरिटी नहीं रही। एक चीज़। दूसरी चीज़, फाइनेंस जो फैमिली सिस्टम में वो चेंज हो जाता है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत बार बच्चे बाहर रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, बुज़ुर्गों के साथ नहीं रहते हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम था फैमिली का, जिसमें कि बच्चे साथ में रहते थे और अपने माँ बाप का ध्यान रखते थे। जब बुज़ुर्ग हो जाते थे उनके पेरेंट्स, अभी जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं, और बहुत बार तो हमने देखा है उसी शहर में रहते हैं, लेकिन बेटा बहू अलग रहते हैं, इस तरीके से होता है, और माँ बाप अलग रहते हैं। तो उनको जो एक सपोर्ट चाहिए, फ्रीडम आजकल ज़्यादा हो गया, फैमिली को चाहिए, वाइफ को चाहिए, आदमी को भी चाहिए, तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अलग होकर रहते हैं। ऐसा बहुत सारा जगह पे, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत जगह ऐसा होता है। तो उनको जो एक रेगुलर सपोर्ट होता है, फैमिली का स्ट्रक्चर का एक जो बैक सपोर्ट होता है, वो उनको नहीं मिलता है। उसकी वजह से भी वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। उनको लगता है मैं छूट गया, मैं पिछड़ गया, लोग मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं, मैं क्या करूं? एक बेचारगी की बात आ जाती है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल इश्यू। पैसे कम हो जाते हैं, पैसे या तो बंद हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। जो रेगुलर स्टडी इनकम आता था वो बंद हो गया। इससे भी वो पैसे की वजह से परेशान रहते हैं, और उनको लगता है कि मैं अभी क्या करूं, उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता है। तो इस वजह से भी उनको एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग, एक इस तरह का डिपेंडेंसी की फीलिंग उनको आ जाती है, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। तो उनको मानसिक परेशानी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, लोनलीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। पता कैसे चलेगा कि आपके पेरेंट्स, आपके या हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, वो मानसिक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं? उनकी बेचैनी है, उनके अंदर एक तड़प है, उनके अंदर एक तकलीफ़ है, उनके ऊपर एक उदासी है, कैसे पता लगेगा? तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम की, 7-8 ऐसी बातें करेंगे जिससे हमको पता लगेगा, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि शायद ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल प्रॉब्लम। वो दुखी, जो भी रीज़न, किसी तरह का, हल्का हो, भारी हो, छोटा हो, मोटा हो, जो भी है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, अगर पहले एकदम उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न रहता है, सोच विचार में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, ये एक निशानी हो सकती है। डिसओरिएंटेड मतलब भटकाव है, कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसा अगर लगता है तो हो सकता है कुछ मेंटल प्रॉब्लम उनको हो रही हो। उसके अलावा
किसी काम में कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ में कंसंट्रेट करके काम करना, उसमें प्रॉब्लम होती है। या उनको डिसीज़न मेकिंग में भी दिक्कत होती है, कुछ काम करना है, कैसे करें, कब करें, करें कि ना करें, इस तरह की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, पहला। दूसरा, मैं सिम्टम की बात कर सकता हूँ। ये सिम्टम आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। और अगर आप खुद सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स फैमिली को देखना है, लेकिन अगर आप खुद ही सीनियर सिटीजन हैं तो आपको खुद अपना भी इस इवैल्यूएशन करना है कि मुझ में ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से जो फैमिली के लोग हैं वो बेहतर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आदमी अपनी तकलीफ खुद नहीं समझ पाता है, दूसरा आदमी बेहतर समझता है। तो दूसरी चीज़ है कि अगर आपका वेट में डिफरेंस आए, भूख में, बहुत आदमी कम खा रहा है, पहले ठीक ठाक खाता था खाना, उसका बहुत कम हो गया, या खाना बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी मेंटल डिसऑर्डर का एक सिग्नल हो सकता है। उसके बाद बहुत बार आप देखोगे मेमोरी लॉस होता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, कहीं कुछ रख दिया भूल गए, कहीं कुछ खाए तो भूल गए, कुछ किया तो भूल गए। वो जो छोटे छोटे जो मेमोरी होते हैं ना, उसमें लॉसेस होने शुरू होते हैं। मतलब सुबह का चीज़ शाम को भूल गए, दिन में भूल गए। एक तो होता है फॉरगेटफुलनेस, मतलब शुरू से ही तुरंत भूलते हैं, दूसरी बात है। लेकिन बहुत तरह की चीज़ें भूलने लगे और बार बार वही होने लगे, फिर थोड़ा सतर्क हो जाइए। ये हो गया। उसके अलावे है कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फटीग हो, मतलब थकान हो, बहुत थके थके लगे, उदास लगे, बहुत परेशान दिख रहे हैं, वो भी एक सिम्टम है जो कि मेंटल डिसऑर्डर का, मेंटल परेशानी का, मानसिक उलझन का एक सिम्टम होता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उन्हें नींद ठीक से नहीं होती है, रात भर जगे रहते हैं, आप खुद अगर सीनियर सिटीजन, आपको नींद नहीं होती है, तो शायद आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप परेशान हो, कुछ उलझन तो है। और आगे हम बात करते हैं, छठी बात कर रहे हैं, पांचवी बात कर रहे हैं, सोशल विड्रॉल। मतलब जिस चीज़ में उनको मज़ा आता था, जैसे कुछ लोग चेस खेलते थे, कोई कैरम खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता, अचानक आपको लगता है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अब वही खेल वो नहीं खेलना चाहते। घूमने जाते थे, अब घूमने नहीं जाते हैं। फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ जिसमें उनको इंटरेस्ट था, मतलब जैसे टीवी देख रहे थे पहले, अच्छा फिल्म देखने का उनका शौक़ था, या बाहर जाने का शौक़ था, वो चीज़ अगर अचानक से कम हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, कुछ तो उनको प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है। तो आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है और उसकी गहराई में जाना है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद एक फीलिंग आती है वर्थलेसनेस की, कि मैं बेकार हूँ, मैं व्यर्थ हूँ, मैं पैसे तो कमा नहीं रहा हूँ, मैं हेल्प भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे से घर के काम भी नहीं हो रहे हैं। तो ये बेचारगी जो है ना, इसकी वजह से भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट एंड जो सबसे बुरी चीज़ है, उनको जब जीवन से एक मोह भंग हो जाए, मतलब उनको डिसइंटरेस्ट हो जाए लाइफ में, और इस इंसान को अगर बार बार या कभी कभी या जब भी सुसाइड के विचार आने लगे, आत्महत्या के विचार आने लगे, उनको लगे मैं अब क्या करूँगा जी के, मेरा क्या है, तो ये भी एक सिम्टम है कि उनको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है। तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको थोड़ा गहराई में जाना चाहिए, आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो फिर किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनके सिम्टम बताने चाहिए, और उनको बेहतर होने के लिए, हेल्दी होने के लिए उस रास्ते पे आपको जाना चाहिए। या आप खुद को अगर ऐसा फील हो रहा है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जो भी ज़रूरी कदम है उठाने चाहिए। कोई दवाई है, कोई चीज़ बताते हैं, उसको आपको करना चाहिए। तो ये हमने आपको 7-8 पॉइंट बताए, जिससे सिम्टम से आपको पता चलेगा कि कुछ तो है, कुछ तो मेंटल इश्यू है, कुछ तो उलझन है, कुछ तो लोनलीनेस है, कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, किसी तरह की कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन तरह के सिम्टम की जो मेंटल हेल्थ सही नहीं होने का इंडिकेटर है। तो इस पर ध्यान रखिए। आपके अगर आसपास कोई बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में कोई हैं, उनको भी उन पर थोड़ा नज़र रखिए। और अगर आप खुद इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, जैसे कोई चीज़ पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी आपको वही चीज़ अच्छा नहीं लगता, आपको खुद ही बैठे बैठे लगता है कि मैं उदास हूँ, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है, आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे वही नहीं हो रहा है, या और कंफ्यूज रहते हैं, कभी सोचते हैं क्या करूँ नहीं करूँ, उलझन में पड़े रहते हैं, इसका मतलब कुछ तो मेंटल इश्यू है।
इसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए जो भी उपाय हैं वो करने पड़ेंगे। मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर रहेगा, बहुत सारी वीडियो हमने बनाए हैं और आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्टिविटीज़ जो आपको क्या करनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करना है, सोशल कनेक्शन करना है, लोगों से मिलना जुलना है, फिटनेस करना है, खाने पीने में क्या परहेज़ करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है इस पर, आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको पता रहेगा। आज हमने मोटा मोटी सिम्टम की बात की, तो इस सिम्टम को आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए। और कोई अगर ऐसा केस दिखता है या खुद आपको लगता है कि मुझ में कुछ सिम्टम है, तो बी कॉशस, उसको दूर करिए, उसके लिए काम करिए और एकदम फिट हो जाइए। बिकॉज फिटनेस इज़ योर राइट। ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन का राइट है कि वो फिट रहे, उसका अधिकार है और उसके लिए उसको अधिकार मिलना ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना अगर नहीं आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है तो, और आपको, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको मिले, आपकी जानकारी बढ़े। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनका भी कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़े। कमेंट ज़रूर करिए आपके क्या विचार हैं, कुछ अगर आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी आपके मन में हो कमेंट में ज़रूर डालिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।